क्या कभी ऐसा लगता है कि किस्मत हमेशा एक कदम आगे रहती है और सफलता बस हाथ आते आते रह जाती है? अगर मूलांक 8 है आपका तो बहुत ध्यान से सुनिए। साल 2026 आपके लिए कोई आम साल नहीं होने वाला। यह एक अग्नि परीक्षा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 2026 का जो साल है उसका राजा है सूर्य और मूलांक 8 के स्वामी है शनि। अब ज्योतिष में सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है और शनि को पुत्र का, और इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। 2026 में यह दोनों शक्तियां आमने सामने होंगी। तो सवाल यह उठता है कि यह साल या तो आपको संघर्ष की आग में तपाकर सोना बना देगा या फिर सब कुछ जला देगा। इस महायुद्ध में जीत आखिर होगी किसकी? मेहनत की या मुश्किलों की? चलिए इसे और थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आखिर यह पिता पुत्र का टकराव है क्या और इसका जीवन पर असर कैसे पड़ेगा? चलिए शनिदेव के न्याय के इस पूरे समीकरण को डिकोड करते हैं। देखिए, मूलांक 8 के स्वामी हैं शनि, जिन्हें हम कर्म फलदाता कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस अंक वालों को जीवन में कुछ भी आसानी से थाली में सजा हुआ नहीं मिलता। अब 2026 में सूर्य जो अधिकार और बॉस के प्रतीक हैं और शनि जो कड़ी मेहनत और जनता का प्रतीक है, इन दोनों का सीधा टकराव होने वाला है। सीधे शब्दों में कहूँ तो यह साल करो या मरो वाला होने वाला है और यहीं पर कर्म का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। मान लीजिए कोई नौकरी में है तो हो सकता है बॉस जो सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बहुत परेशान करे। ऐसा महसूस हो सकता है कि सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। पर याद रखिएगा, शनि को न्याय पसंद है, तो सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो यह है कि इस साल कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। देखिए, सूर्य क्या है? रोशनी। अगर टैक्स चोरी की, कोई गलत काम किया या किसी को धोखा दिया तो सूर्य का प्रकाश उसे सबके सामने ले आएगा और फिर शनि अपना दंड देंगे। समझ लीजिए इस साल शॉर्टकट लेना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। चलिए अब साल के सफ़र पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह साल हर 3 महीने में आपके साथ क्या लेकर आ रहा है। तो एक बात याद रखिए, शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए सफलता भी धीरे धीरे कदम दर कदम ही मिलेगी। साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च तक का समय एक प्रेशर कुकर जैसा होगा। काम का बहुत ज़्यादा दबाव, फाइलें अटकना, पेमेंट्स में देरी, यह सब चीज़ें परेशान करेंगी, लेकिन धैर्य रखना होगा। अप्रैल से जून का समय सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यही वह वक्त है जब पिता और पुत्र का टकराव अपने चरम पर होगा। सरकारी मामलों में तो बहुत ही सावधान रहना होगा। जुलाई से सितंबर में आकर चीज़ें थोड़ी सुधरनी शुरू होंगी और मेहनत पर लोगों का ध्यान जाएगा। और आखिर में अक्टूबर से दिसंबर का समय वह होगा जब वह स्थायी सफलता मिलेगी जिसके आप असली हकदार हैं। लेकिन इस बाहरी दुनिया के संघर्ष की एक कीमत व्यक्तिगत जीवन में भी चुकानी पड़ सकती है। शनि और सूर्य का यह टकराव सेहत और रिश्तों के लिए सच कहूँ तो अच्छा संकेत नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है, शनि हड्डियों और जोड़ों को नियंत्रण करते हैं, जबकि सूर्य का संबंध आँखों और हृदय से है। तो 2026 में घुटनों का दर्द, कमर दर्द या गठिया जैसी शिकायतें बढ़ सकती हैं। चोट लगने का भी डर है, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त और गाड़ी चलाते समय खास सावधानी बरतनी होगी। रिश्तों की बात करें तो एक वैराग्य का भाव आ सकता है, मतलब परिवार के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस हो सकता है। पिता के साथ विचारों का मतभेद बढ़ सकता है और पति पत्नी के बीच अहंकार एक दीवार की तरह खड़ा हो सकता है। लोग आपको गलत समझ सकते हैं, शायद पत्थर दिल भी, लेकिन अंक 8 वाले असल में योद्धा होते हैं। तो चलिए अब जन्म तिथि के हिसाब से यह समझते हैं कि इस साल आपकी भूमिका आखिर क्या रहने वाली है। जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ है वह इस साल एक न्यायाधीश की भूमिका में होंगे। अगर सही रास्ते पर चले तो बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। जिनका जन्म 17 तारीख को हुआ है वह स्वनिर्मित होते हैं। यह साल आपको तपाकर एक ऐसी विरासत बनाने का मौका देगा जो हमेशा याद रखी जाएगी। और जिनका जन्म 26 तारीख को हुआ है उन्हें धन तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसकी कीमत किसी शारीरिक कष्ट से चुकानी पड़े। तो अब सवाल यह है
कि इस चुनौतीपूर्ण साल का सामना करने के लिए किया क्या जा सकता है। तो घबराइए नहीं, यहाँ कुछ उपाय हैं जो इस सफ़र में आपकी मदद कर सकते हैं। साल 2026 में शनिदेव की कृपा पाने और सूर्य के ताप से बचने के लिए गहरे नीले और काले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लाल और नारंगी जैसे सूर्य के रंगों से थोड़ा बचें। शुभ दिन शनि और शुभ धातु लोहा रहेगा। और अब वह महा उपाय, सूर्य और शनि के इस टकराव को शांत करने के लिए छाया दान से शक्तिशाली कोई उपाय नहीं है। किसी भी शनिवार की शाम को एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल और कटोरी को दान कर दीजिए। माना जाता है कि वह तेल आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस साल की जीत या हार क्या वो किस्मत तय करेगी या फिर आपका कर्म? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।